हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो चलिए, जीजा का वीडियो तो आ गया है मगर प्रीति का वीडियो नहीं आ रहा है। प्रीति सैड मोड में चल रही है, तो वहाँ जीजा का वीडियो आ गया है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इतना हुआ उसके बाद वो तो सदमे में है, मगर यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक वीडियो बन गया, जवाब दे दिया था, तब से अब संतुष्टि नहीं मिली तो दूसरा वीडियो भी आ गया, उसमें भी वही सारी सफाई देने लगे। अगर इतने सच्चे हैं तो बार बार सफाई देने की ज़रूरत क्या रहती है। इन्होंने सफाई दे दी जो वीडियो में था कि ये देखो ये जीजा हैं, इन्होंने ट्रैक्टर लिया है, इनको याद चाहिए इसलिए मुझे बुलाया था वीडियो के लिए, वो सारी बातें हुई। उसके बाद फिर ये लेके आए कि जब ये कोर्ट में गए थे तो प्रीतो साथ में आई थी, तो इन्होंने कहा था कि इसको ये स्कूल में पढ़ाना है। प्रीतो ने कहा था नहीं, मैं सामने वाली स्कूल में पढ़ाने वाली हूँ। तो वही सारी बातें इनकी चल रही है कि ऐसा क्यों किया। अब देखिए, ऐसा क्यों किया इतना मैं बताता हूँ। ये सब चल रहा है, आप मुझ पे विश्वास रखिएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं और भी बहुत कुछ है जो मेरे पे एलिगेशन लग रहे हैं, उसका जवाब मैं दूंगा। बाकी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ज़रूरत पर मैं कोर्ट में बता दूंगा। तो वो सारी चीज़ें आपको कोर्ट में बताती हैं, तो यहाँ पे लेके क्यों आ रहे हो। और फिर ये कहेंगे मैं तो नहीं लेके आ रहे हैं, उनका ही जवाब दे रहा हूँ। तो जो एलिगेशन आप पे लग रहे हैं उसका ही जवाब दे रहे हो। तो जब पहली बार आपको कोर्ट से नोटिस आया था तो आपको पता है कि अब केस हुआ है, सारी बातें होंगी, वो केस कोर्ट में होंगी, लीगली होने वाली है। तब वो रिप्लाई सीरीज़ लेके आए थे, वो क्या थी। तब तो आपके ऊपर के यहाँ से किसी ने कुछ भी नहीं कहा था, सिर्फ आपके यहाँ पे नोटिस आ गई थी कि अब ये केस दर्ज हुआ है, अब यहाँ पे सारी बातें होंगी। तब इन्होंने खुद ने 10-15 वीडियो की सीरीज़ लेके आए थे, रिप्लाई सीरीज़। अब वहाँ से कितने ने कुछ कहा भी नहीं था। वो सारी बातें जो प्राइवेट भी बातें थी, जो प्रीतो इनके साथ किया करती थी, कैसे मायके जाती थी, क्या करती थी, वहाँ से आके इनके साथ कैसे प्रयास से बातें करती थी, कैसे इनको मनाने की कोशिश करती थी, ये इन्होंने खुद अपने मुंह से बताई और उसकी एक्टिंग तक की है प्रीतो की अपने रिप्लाई में। और आज ये कह रहे हैं मैं तो सिर्फ रिप्लाई ही कर रहा हूँ। तो जब सामने वाली पार्टी ने तब भी कुछ नहीं बोला था, जो लीगली चलने के लिए सोच के आपको नोटिस भेज दिया कि फिर कितना भी आप सर पैर मार लो, जो भी होना है कोर्ट में ही होना है। तब यहाँ पे यूट्यूब पे क्यों वो सीरीज़ लेके आ गए थे। शुरुआत तो इन्होंने वो सीरीज़ की थी, रिप्लाई सीरीज़ की, जो ये लेके आए थे कि मेरे पे इतने एलिगेशन लगे कोर्ट में और इतना मेरे को ये सम्मन आया है, ये आया है, वो आया है करके किसने चालू किया था। बुक लेके बैठे रहते थे कि देखिए ये एलिगेशन लगा है मुझ पे, ये देखिए ये इतना टाइम ये किया था, इतने इसके फ़ोन कॉल है, इसके ट्रांजैक्शन है, ये इतनी देर बाथरूम में बैठती थी फ़ोन लेके, ये इतनी देर घर वालों से बातें करती थी, ये ऐसे किचन में जाती थी। ये सारी चीज़ें कौन लेके आया था। तब तो सामने वाली पार्टी कुछ टाइम तक कुछ भी नहीं बोली थी, सब चुप बैठे थे, अपने में ही थे। दिवाली का कुछ टाइम नज़दीक आ रहा था, तब सब अपने में ही थे। कुछ टाइम तक किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। जब देखा कि पानी सर के ऊपर से गया है, तब उन लोगों ने सब ने अपनी अपनी बारी से अपनी अपनी बात रखी। वो मुझे ठीक नहीं लगा कि सब ने रखी। हक प्रीतो का बनता था तो प्रीतो को ही रखनी थी। वहाँ पे बड़ी दीदी का कोई काम नहीं था, जीजा का कोई काम नहीं था, और भैया तो वैसे भी कह दे तो इस मामले से वो दूर ही है, वो अपनी लाइफ में मस्त है, तो वो कोई नहीं था। मगर भैया के चैनल पे वीडियो अच्छे से आते हैं, इनके जो भी टाइटल होते हैं और जो भी होता है। बहन का इनको क्या है कि बहन के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उनका जो भी है वो टाइटल के माध्यम से आता है। तो यहाँ पे जीजा ने तब इतनी सारी बातें करी थी, तो वो क्यों किया था यहाँ पे। आज ये कह रहे हैं जो भी ज़रूरी है, जो भी होगा वो मैं कोर्ट में बताऊँगा, यहाँ पे तो मैं सिर्फ रिप्लाई दूंगा। तो जब उन्होंने कोर्ट में केस किया था तो आपने रिप्लाई सीरीज स्टार्ट की थी, वो क्या था। तब जाके फिर प्रीतो ने आपके वीडियो में बताना स्टार्ट किया था कि ये बातें हुई थी। तब इन्होंने खुद एक सीरीज़ बना दी थी, और आज ये कह रहे हैं जो भी होगा हम कोर्ट में कहेंगे। आपका बंकू कभी गलत नहीं था, नहीं है और नहीं होगा, आप विश्वास बनाए रखिए। यही जो आदतें हैं, ऐसी बातें हैं जो कुछ लोग आ जाते हैं इनकी बातों में,
और रही बात अब प्रीतो की, तो प्रीतो का वीडियो नहीं आया है, मगर इंस्टाग्राम पे इसके रील्स भी आ गई है। और जिसको जवाब देना था, जो खुद के परिवार को छोड़ के दूसरों के साथ जुड़े हुए हैं, इनको ये पता नहीं है कि ये जिनके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ आप प्रीतो की वजह से ही जुड़े हो, मगर आज प्रीतो का साथ छोड़ के सामने वाली पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए पब्लिक को कि ये फैमिली गलत है, प्रीतो गलत है। तभी तो भाई भी बहन को छोड़ के ससुराल वालों का साथ दे रहा है ना, अपने जीजा का साथ दे रहा है, तभी तो लगता है बहन गलत होगी, तभी भाई जीजा का साथ देता है। तो उनको जवाब देते हुए प्रीतो ने आज अपनी स्टोरी में कुछ बातों का जिक्र किया। जैसे इसने कहा है कि जो भी है आपकी बेटी के साथ या आपकी लड़की के, आपकी बहन के साथ या आपकी बेटी के साथ भी जब ऐसा हो तब आप लड़के का ही साथ देना, और मैं भूलूंगी नहीं मेरे बुरे वक्त में जिसने जो किया है, और मेरे वक्त बदलने के बाद भी ये चीज़ें मैं नहीं भूलूंगी। मगर कर्मा एक दिन सबका आता है, आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके घर पे भी होगा, तब लोग देखेंगे। तो बात तो सही है, जैसा जो करता है वैसा उसे भरना ही पड़ता है, जो भी है यहाँ पे ही है। और प्रीतो ने कहा है कि इन 2 दिनों में मैं खून के आंसू रोई हूँ, तो जिससे मुझे रुलाया है भगवान उसका भी न्याय करेगा। जी सही बात है, यहाँ पे बैठ के कितनी भी चिकनी चुकनी बातें कर लो, मगर आपके दिल को और ऊपर वाले को पता है कि आपने क्या गलत किया है, क्या गलत नहीं किया है। आज हम लोग ने जो भी कहा है, जो नहीं कहा है, वीडियो के माध्यम से कहा है, अंदर की हकीकत तो किसी को नहीं पता है, जिसके ऊपर बीता है, जिसने किया है उसे ही पता है। तो आगे तो इन्हें ही पता है कि अंदर क्या हुआ है। अगर झूठ बोल रहे हैं तो कर्मा तो आएगा ही, भुगतना तो यहीं पे है, क्योंकि सबके घर पे एक बेटी होती है या फिर एक बहन होती ही है। तो चलिए, वो इतने तक बोल रही है, इतने तक तो कोई गलत नहीं होता है। और उसके बाद इसने अपनी एक ही पुरानी रील्स डाली है जिसमें वही इसने कहा है कि मेरे साथ जो भी बुरा हुआ है उसके साथ लोग बुरा करेंगे। तो सही है। और किसी ने इसको कमेंट भी किया था, तो इसने वो कमेंट का आंसर देते हुए कहा था नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। तो बहुत सारे कमेंट आए थे इनको कि भूल जाओ, छोड़ दो, तुम नेगेटिव ना सोचो, तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो, तुम्हें बुरा लगे तो अपने बच्चे का मुंह देखो। मगर इसमें भी कुछ ऐसे निकल आते हैं, कभी कभी तो लगता है कि ये खुद ही है, जिसको ये सारी बातें पच नहीं रही है वो खुद ही है, क्योंकि इसमें भी एक कोई है, अभी लेडी है, आदमी है, उसे ही पता। उसने कहा आज भी वो यही कह रहा है या कह रही है, उसके पास चली जाओ, तुम अपने मायके में एक काम वाली बन के रह रही हो, बच्चा तो कल तुम्हारी बहन भी पाल लेगी, अपनी लाइफ ख़राब कर रही हो। और मैं तुम्हारा हेटर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे इसके लिए रहा हूँ। ये लैंग्वेज होती है आपकी उसके सपोर्ट के बारे में, वो अच्छा आदमी है, वो ऐसा है, तुम चली जाओ, तुम्हारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तुम्हें जीजा के बारे में भड़काया जा रहा है, उसके बारे में गलत बातें की जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम उसके पास चली जाओ। तुमने खुद ने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है यूट्यूब के चक्कर में। ये यूट्यूब और ये सब ये कुछ नहीं होता है, तुम ये सब बातों में आके अपनी ज़िंदगी झंड कर रही हो। बोलिए, ये सहानुभूति वाले वर्ड हैं किसी के, इनके इंस्टा पे किसी ने भेजा है, और फिर कहेंगे हम आपके हेटर नहीं हैं। तो आप जैसे अगर सपोर्टर हो तो हेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ये सपोर्टर ही काम आ जाते हैं ज़िंदगी झंड करने के लिए। इतना सब कुछ हो गया है फिर भी कहेंगे उसके पास आ जाओ। इसलिए तो बंकू के चैनल पे जो कमेंट आते हैं वो लोग अच्छे, कम से कम उसको तो कह रहे हैं कि डिवोर्स दे दो, जबकि उन्हें भी पता है ना यहाँ से होगा ना वहाँ से होगा, जो भी होगा वो कोर्ट में होगा। फिर भी बेचारे को सहानुभूति तो देते हैं कि भाई सब हो जाएगा, तुम छोड़ दो, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। भाई ये सब हो जाता है, डिवोर्स भी हो जाएगा, ये सब अच्छा होगा, वो छूट जाएगी इन सब बातों में से। तो चलिए, यही है प्रीति की लाइफ और लाइफ की स्टोरी कि आज भी बेचारी फिर पहुंच गई। अभी कुछ टाइम पहले कहा था ना प्रीतो ने, अब फिर से मैं अच्छे वीडियो बनाऊंगी, अच्छी बातें करूंगी, ये नेगेटिविटी मेरे वीडियो में नहीं आएगी। देखा, कुछ ना कुछ तो आ ही गया फिर से। और फिर से इसके वहाँ से वीडियो बरोबर आएंगे, इसके वीडियो हमें नहीं दिखेंगे।
और वहाँ से देखना और कितनी अच्छी चिकनी चुकड़ी बातें आएंगी। और एक बात इन्होंने कहा था, मैं किसी की वीडियो नहीं देखता हूँ, ये तो यहाँ वहाँ से क्लिप आ जाती है, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। हर बार व्यू गिरते हैं, हर बार उन्हीं का नाम लेते हो। अगर इतने अच्छे थे, इतने सच्चे थे, तो क्यों अपने वीडियो के टाइटल में बार बार डालते थे कि मेरे को रिश्ता आया, ससुराल वालों के साथ सब ठीक हो गया। किसने डाला था ये टाइटल? अब आज अगर उनके वीडियो, कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं, पहले के वीडियो देखो इनके, कितनी सारी, जब व्यू डाउन जा रहे थे, कितनी सारी इतनी चीज़ें थी जो सब प्रीतो और इनके भाई के चैनल से जो होता था वो अपने घर में आजमाया जाता था और वीडियो बनाया जाता था। क्या लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये वीडियो बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है, इसका मिलता जुलता हमें कहाँ से दिख रहा है? तो वही बातें होती हैं, यहाँ से चिकनी चुकड़ी बातें होती हैं। वहाँ पे तो पहले से ही सब लोग को, इतने सारे लोग खड़े किए हुए। प्रीतो ने भी अपने टाइटल आज स्टोरी में क्या कहा था कि एक लड़की के पीछे कितने आदमी लगाओगे, थोड़ी तो शर्म कर लो। ये था आज का वीडियो। आपका जो भी राय हो आप कमेंट करके बताते हो, और आज जिन्होंने कमेंट किया है उनको दिल से थैंक यू। जो नए नए जुड़े हैं, जो कमेंट करते हैं उनको भी थैंक यू, और जो पुराने हैं वो कमेंट करते हैं उनको भी थैंक यू। जिनमें आज 2-3 दिन से एक है जीना वॉइस या ऐसा कुछ उनका नेम है, तो उन्होंने किया था। हमीदा जी है, हमीदा जी पुरानी है, जियाना चौधरी है वो भी पुरानी है, तो कुछ नए भी जुड़े हैं, तो सबको दिल से थैंक यू। मिलते जाएंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। प्लीज़ प्रीति को सपोर्ट करो। अभी प्रीति को सपोर्ट की और पॉजिटिव कमेंट की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि अभी वो डिप्रेशन में फिर से चल रही है। तो मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। बाय।